हेलो स्टूडेंट, सेकंड कनेक्टिव टिश्यू में डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसमें जो मेन चीज़ है हम बस सिर्फ उसके बारे में स्टडी करेंगे। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है इट इज़ ए फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये एक तरीके का फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है और इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ऑर्डर एंड डेंसली पैक्ड कलेक्शन ऑफ फाइबर एंड सेल। इसमें जो है डेंसली पैक्ड एक तरीके से फाइबर या सेल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। मेनली दो तरीके का जो है वो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ना, उसमें टेंडन और लिगामेंट, ये दो रेगुलर डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं ना उससे बने होते हैं। टेंडन की बात करें तो टेंडन एक कार्ड लाइक स्ट्रॉन्ग इनएलास्टिक स्ट्रक्चर होता है जो मसल्स को बोन से अटैच करने का काम करता है। जो स्केलेटल मसल्स को यानी हमारे मसल्स को बोन से जोड़ने का जो काम होता है, अटैच करने का, वो टेंडन का होता है। टेंडन जो होता है वो वाइट फाइब्रस टिश्यू से मिलकर के बना होता है जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है बट फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो कम होती है। और लिगामेंट एक इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है जो बोन से बोन को जोड़ने का काम करता है। लिगामेंट हाईली इलास्टिक होता है, ग्रेट स्ट्रेंथ होता है बट कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स। इसमें मैट्रिक्स जो होता है वो काफ़ी कम होता है। इस टेंडन और लिगामेंट को हम उसके डिफरेंस से इजीली समझ सकते हैं कि टेंडन जो होता है वो इनएलास्टिक होता है, लिगामेंट जो होता है वो इलास्टिक होता है। टेंडन ज्वाइन करता है मसल से बोन को। मेन इंपॉर्टेंट जो इसमें एक तरीके का क्वेश्चन हम कह सकते हैं वो यही है कि मसल से बोन को अटैच करने या ज्वाइन करने का काम टेंडन का होता है और बोन से बोन को अटैच करने का वर्क जो होता है, फंक्शन, वो लिगामेंट का होता है। टेंडन जो होता है वो वाइट फाइब्रस से मिलकर बना होता है और लिगामेंट जो होता है वो वाइट एज वेल एज येलो फाइबर से भी मिलकर क्या होता है, बना होता है। बस उतना ही पढ़ेंगे जितना कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। एडिपोज टिश्यू जो नेक्स्ट है, एडिपोज टिश्यू बेसिकली जो है वो फैट सेल या फिर एडिपोसाइट से मिलकर बना होता है। एडिपोज टिश्यू फैट सेल के एग्रीगेशन से या एडिपोसाइट के एग्रीगेशन से जो होता है वो बना होता है। और इच फैट सेल जो होता है, प्रत्येक जितना भी फैट सेल होता है वो राउंड होता है, ओवल होता है, साथ ही साथ उसमें लार्ज ड्रॉपलेट ऑफ फैट्स या ऑलमोस्ट पूरा फैट से जो है वो सेल भरा होता है। ऑकरेंस की बात करें तो एडिपोज टिश्यू कहाँ ऑकरेंस है, कहाँ पाया जाता है। एडिपोज टिश्यू इज़ अबंडेंट बिलो द स्किन। हमारे स्किन के नीचे जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन। स्किन के नीचे हमारे इंटरनल ऑर्गन के बीच में, अराउंड द किडनी के चारों तरफ ज़्यादातर जो है वो एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। फंक्शन की बात करें तो ये एक तरीके से फैट रिजर्वायर का काम करता है। लिम्ब और बॉडी को शेप प्रोवाइड कराने का काम करता है। विसरल ऑर्गन यानी जो इंटरनल इंपॉर्टेंट ऑर्गन है उनको पोजीशन में रखने का काम करता है। एब्जॉर्ब करता है शॉक को, साथ ही साथ एक इंसुलेटर के तौर पे ये काम करता है, यानी हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम जो होता है वो एडिपोज टिश्यू का होता है। तो इसमें इस चीज़ से जो इम्पोर्टेंट है वो एक तरीके से कहाँ पाया जाता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम जो है वो किस टिश्यू का है। तो एडिपोज टिश्यू जो होता है वो एक तरीके से इंसुलेटर होता है और वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। तो इससे एक एक नंबर के जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में स्टडी करा दिया मैंने आपको। अगले पे हम स्केलेटल टिश्यू के बारे में, उसमें भी जो इम्पोर्टेंट थोड़ा सा बोन और कार्टिलेज के डिफरेंस के बेस पे ही हम इसको स्टडी कर लेंगे और डिटेल में हम ब्लड के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।